कृष्ण 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 हरे राम। हे भगवान, ये कैसा घर है। 10 बजने आ गई है, पर ऐसा नहीं कि कोई चाय लाके दे दे। घर के अंदर 2 बहू है, पर मजाल है कोई सास को चाय पकड़ा दे बिना बोले। पर नहीं, आवाज दूंगी तब जाके कोई महारानी आएगी। बड़ी बहू, अरे ओ बड़ी बहू। हाँ मम्मी जी। बहू, चाय कहाँ है? मम्मी जी, मुझे क्या पता आपकी चाय कहाँ है। बड़ी बहू, तुम्हें नहीं पता तो किसे पता है? सुबह की 10 बज गई है, पर चाय का तो कुछ अता पता ही नहीं है। तो मम्मी जी, आप मुझे क्यों बोल रहे हो? आज तो चाय बनाने की बारी आपकी छोटी बहू की थी, आप उसको बोलो ना जाके। हाँ? छोटी बहू, अरे ओ छोटी बहू। घर के अंदर 2 बहू है, पर टाइम से चाय नहीं मिलती। हाँ मम्मी जी, आपने बुलाया? नहीं, पड़ोसन आवाज दे रही थी तुझे। छोटी बहू, चाय कहाँ है मेरी? मम्मी जी, मुझे क्या पता आपकी चाय कहाँ है। ना तुझे पता है चाय की, ना उसे पता है चाय की, फिर किसको पता है? सर के ऊपर 10 बजने आई है, कम से कम 1 घुट चाय तो पिला देते। मुझे क्यों सुना रहे हो मम्मी जी? आप अपनी बड़ी बहू से पूछो। क्यों, मुझसे क्यों पूछना है? चाय बनाने की बारी तो आज तुम्हारी थी, मेरी कहाँ चाय बनाने की बारी है आज। आज रसोई का काम करने की बारी आपकी थी दीदी। जब खाना बनाने की बारी आज आपकी है, तो चाय बनाने की बारी भी आप ही की होगी आज। मम्मी जी, मैंने कल सुबह चाय बनाई थी। हाँ, तो कल सुबह मैंने भी रोटी बनाई थी। काम चोर काई की। हाँ? तू कौन होती है मुझे काम के बारे में बोलने वाली? खुद कबूतरी कई की। देखो मम्मी, समझा लो अपनी छोटी बहू को, मुझसे ज्यादा ना बहस ना करे। अरे चुप हो जाओ, दोनों की दोनों चुप हो जाओ। दोनों महारानियां लड़ो मत। देखो मम्मी जी, मेरी तो आज चाय बनाने की बारी है नहीं, तो मैं चाय नहीं बनाऊंगी आज। बाकी आपको कोई बना के पिलाता हो तो पी लो। हाँ, तो आज मेरी भी बारी नहीं है चाय बनाने की, तो मैं भी नहीं बनाऊंगी। अरे महारानियां, शांति रख लो, सुबह सुबह प्लीज शांति रख लो। बड़ी बहू तू भी चुप हो जा, छोटी बहू तू भी। कोई जरूरत नहीं मेरे लिए चाय बनाने की, मैं खुद ही बना लूंगी। तुम दोनों को जरूरत नहीं है मेरे लिए चाय बनाने की, ठीक है ना? मैं खुद बना लूंगी चाय, हाथ पांव चलते हैं मेरे भी। हाँ? तुम दोनों जाओ, आराम से अपने कमरे में बैठ जाओ। अभी लाती घी का दिया, फूल और उतारती हूँ तुम दोनों की आरती, ठीक है ना? जाओ तुम दोनों बैठो, मजे करो। देख लो मम्मी जी कैसे मुंह बना के गई है। तू भी जा, जा यहाँ से, तू भी जा। हे भगवान, पता नहीं कौन से जन्म का बदला ले रहे हो आप मुझसे, जो ऐसी बहुएं दी है। खैर, अब तो चाय मुझे खुद ही बना के पीनी पड़ेगी। आखिरकार मुझे खुद ही बनानी पड़ी चाय। बहुओं का तो होना ना होना कुछ मतलब का नहीं है। मम्मी जी। हाँ बोल। आप क्या कर रहे हो मम्मी जी? क्या क्या कर रही हूँ? चाय बना रही हूँ। हाँ हाँ, दिख रहा है। मम्मी जी, 1 कप चाय चिंटू के पापा के लिए भी बना देना। चिंटू के पापा के लिए? हाँ मम्मी जी। मम्मी जी, आपकी चाय की खुशबू पूरे घर में फैल रही है, तो चिंटू के पापा को भी चाय पीने का मन हो गया खुशबू सुन के। तो 1 कप आप बना देना, ठीक है? अच्छा, तो चिंटू के पापा क्या कर रहे हैं? चिंटू के पापा कमरे में बैठे हैं मम्मी जी। आप चाय बना दो, बन जाए तब मुझे बोल देना, मैं लेने आ जाऊंगी। ठीक है मम्मी जी, चलती हूँ मैं। ओ, चिंटू के पापा कमरे में बैठे हैं और माँ उसकी चाय बना बना के कमरे में भेजेगी। कैसे दिन आ गए हैं। अरे ओ बड़ी बहू, ले जा तेरे चिंटू के पापा की चाय। अरे वाह मम्मी जी, बन गई चाय, मैं लेके जाती हूँ। अरे छोटी बहू, इधर आ तो। हाँ मम्मी जी। छोटी बहू, मुझे लग रहा है घर में 2 दिन हो गए हैं पोछा नहीं लगा है, आज पोछा लगा देना, ठीक है? अरे मम्मी जी, पोछा तो झाड़ू लगने के बाद लगता है। हाँ, तो झाड़ू लगा के पोछा लगा दो फिर।
झाड़ू लगेगा कैसे मम्मी जी? आपकी लाडली बहू यानी जेठानी जी। मोबाइल से फुर्सत मिलेगा तभी तो लगेगा झाड़ू। मोबाइल से नजरें ही नहीं हटाती आपकी बड़ी बहू। और जब तक झाड़ू नहीं लगेगा तब तक पोछा नहीं लगेगा। अरे क्या फर्क पड़ता है छोटी बहू, तुम्हें झाड़ू लगा दो, तुम्हें पोछा लगा दो, क्या फर्क पड़ जाएगा? घर तो तुम्हारा भी है ना ये। मैं क्यों निकालूं झाड़ू मम्मी जी? आज झाड़ू लगाने की बारी दीदी की है तो दीदी लगाएगी ना झाड़ू। मेरा काम तो बस पोछा लगाने का है, मैं तो पोछा लगा दूंगी बस। दीदी झाड़ू लगा दे उसके बाद मैं पोछा लगा दूंगी। बस यही दिन देखने को रह गए, तेरा मेरा ही करते रहना पूरे दिन। बड़ी बहू, अरे ओ बड़ी बहू, 2 जनी हो घर के अंदर पर टाइम से झाड़ू पोछा नहीं कर सकती। हाँ मम्मी जी। बड़ी बहू अभी तक झाड़ू क्यों नहीं लगाया? वो मम्मी जी आज मुझे फर्श साफ ही दिख रहा था इसलिए नहीं लगाया झाड़ू। फर्श साफ दिख रहा है तो क्या हो गया, पर घर में बासी झाड़ू तो लगाना ही पड़ता है। क्या मम्मी जी आप तो रोज रोज मुझी को कहते हो। मैं भोली भाली हूँ इसका मतलब आप मुझी को सुनाओगे। पूरे दिन मुझी को बोलते रहते हो, अपनी छोटी बहू को तो कुछ बोलते ही नहीं हो। घर की बड़ी बहू हूँ तो क्या हुआ, कोई भी सुना देगा मुझे। ओ हेलो, मुझे क्यों सुनाएगी मम्मी जी? काम आप ना करो और सुनाए मुझे। अगर झाड़ू लगाया होता तो मैं तो पोछा लगा देती। अब झाड़ू ही नहीं लगा तो मैं कैसे पोछा लगाऊं? बड़ी बहू तुम क्या कर रही थी? मम्मी जी वो चिंटू के पापा कमरे में बैठे हुए थे तो मैं भी वहाँ उनके साथ बैठ गई थी। हे भगवान, एक तो ये तेरे चिंटू के पापा पूरे दिन कमरे में बैठे बैठे करता क्या है? तुझे हंसने की कोई जरूरत नहीं है मेरे चिंटू के पापा के ऊपर। देखो मम्मी जी देखो, मेरे चिंटू के पापा के ऊपर हंस रही है ये। मेरा मुंह है, मैं हंसूं रोऊं गाऊं कुछ भी करूं। तुम्हें क्या, तुम कौन होती हो मुझे कुछ कहने वाली? देखो मम्मी जी मैं जेठानी हूँ फिर भी मेरी कोई कदर ही नहीं करती है ये। तो मैं भी देवरानी हूँ आपकी। आपने कितनी कदर की है मेरी जो मैं आपकी कदर करूं? देखो मम्मी जी जो कदर करता है उसी को कदर मिलती है। भाई ये मेरी कदर नहीं करती तो मैं क्यों करूं इसकी कदर? मम्मी जी आप तो इसको कुछ कहते ही नहीं हो। बड़ी हवा में उड़ रही है, बड़ी जबान चल रही है इसकी, बहुत छूट दे दी है आपने इसको। आप तो कुछ कहते ही नहीं हो मम्मी जी इसको। मुझे इसलिए नहीं कहती मम्मी जी क्योंकि मैं सारे काम अच्छे करती हूँ, सभी काम अच्छा ही करती हूँ, काम चोरी नहीं करती। अरे महारानियाँ लड़ो मत। मम्मी जी आपको पता है अभी तक इसने रसोई में पड़े हुए बर्तन तक नहीं मांजे। हाँ तो मैं क्यों धोऊं बर्तन? उसमें तो आपके ही बर्तन है जिसमें आपने खाना खाया है, आपने चाय बनाई है, उसमें आपके ही बर्तन है, मैं क्यों धोऊं? इसलिए आपको भी धोने पड़ेंगे बर्तन। मम्मी जी उसमें खाली मेरे 5 बर्तन हैं और है ही नहीं मेरे उसमें तो। हाँ तो मम्मी जी मेरे भी उसमें 2 ही बर्तन हैं। मम्मी जी ये तो मेरी होड़ करती है, मुझसे जलन करती है। हाँ तो आज के बाद मैं अपने लिए और चिंटू के पापा के लिए खाना बना दूंगी। हाँ तो ठीक है फिर मैं भी अपने लिए अपने परी के पापा के लिए 4-5 रोटियां बना दूंगी। देखो तो मम्मी जी घर में कितनी लड़ाई कर रही है ये आज। लड़ाई और नाटक तो आप कर रहे हो जेठानी जी। मैंने परसों सबके बर्तन धोए थे। हाँ तो कल सबका खाना मैंने बनाया था, कल सबके कपड़े मैंने धोए थे। आज सुबह कचरे वाली गाड़ी आई थी ना तो कचरा मैंने फेंका था। मेरे चिंटू के पापा 1 चावल का पैकेट और 2 नमकीन के पैकेट लाए थे। अगले महीने पूरे राशन का सामान मेरे परी के पापा लेके आए थे। हाँ लेके आए तो तेरा भाई भी तो आया था खाने के वास्ते। मेरा तो खाली भाई आया था, तुम्हारा तो पूरे पापा मम्मी भाई भौजाई दीदी जीजाजी सभी आए थे खाने के वास्ते। मेरे मायके तक जाने की जरूरत नहीं है तुझे, मेरे भाई और मेरे माँ बाप के लिए बोलने की जरूरत नहीं है तुझे, तुम्हें भी मेरे भाई पे जाने की जरूरत नहीं है। मम्मी जी ये अगर ऐसे ही करेगी ना तो मैं तो कोई काम नहीं करूंगी। हाँ तो ठीक है मैं भी किसी काम के हाथ नहीं लगाऊंगी फिर। अरे चुप, बिल्कुल चुप। कब से करने लगी दोनों की दोनों कौवे की तरह काव काव काव। सर दुखा दिया दोनों ने सुबह सुबह। इतनी क्या काम चोरी है दोनों को, इतनी क्या लड़ाई है तुम दोनों में, क्या परेशानी है तुम दोनों को इस घर में, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही है। मम्मी जी मुझे लगता है अब साथ में रहने का कोई फायदा नहीं है, तो अब तो आप यूं करो कि बंटवारा कर ही दो। क्या बंटवारा?
हाँ तो ठीक है, जब जेठानी जी को बंटवारा चाहिए तो मुझे भी चाहिए बंटवारा। मुझे कौन सा बंटवारे से एलर्जी है। हाँ मम्मी जी, अब तो आपको बंटवारा करना ही पड़ेगा। अब मैं इसके साथ एक पल भी नहीं रह सकती हूँ। तो हे गाइस, कैसी लगी आपको ये देवरानी जेठानी की लड़ाई? क्या ये लड़ाई आगे भी ऐसी ही चलती रहेगी, या सास कोई हल निकालेगी, या फिर वो दोनों बहुओं के बीच बंटवारा करेगी? इस स्टोरी में आगे क्या होगा, सेकंड पार्ट जरूर देखना। स्टोरी में कुछ भी हो, लेकिन आपको मजा जरूर आएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कर देना, और कमेंट करके हमें जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी है और आगे क्या हो सकता है। बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि वीडियो का सेकंड पार्ट का नोटिफिकेशन जल्द ही आप तक पहुंचे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।